मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और उत्तरकाशी से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो टनल हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद जो है परिजनों का और वहां मौजूद लोगों का जो है वो सब्र का बांध टूट गया है। बताया जा रहा है कि टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों ने अब वहां हंगामा कर दिया है। उत्तरकाशी टनल हादसे में ड्रिल मशीन जो खराब हो गई थी देर रात, उसके बाद जो है नई तरीके से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि वहां मौजूद परिजनों ने, मजदूरों के परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने जो है वहां हंगामा कर दिया है। लगातार जो है वहां हंगामा बरपा हुआ है। लगातार वहां मजदूर के परिजन जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वहां हल्की धक्का मुक्की की भी बात, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही कि बताया जा रहा है कि जब से उन्हें पता चला है कि नई सिरे से जो है वो टनल को जो है वो ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके बाद ही मजदूर बाहर आ पाएंगे, उसके बाद से लगातार वहां पे मजदूर के परिजन जो वहां मौजूद थे और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहां मौके पर मौजूद थे, उन्होंने जो है वो हंगामा शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से जो है वहां मजदूर फंसे हुए हैं, उसके बाद अब जो है लगातार वहां हंगामा हो रहा है। लगातार जिस तरीके से जो है वो सरकार ने, प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ टनल को दुरुस्त करने के तरीकों को बातचीत की थी। टनल को दुरुस्त किया जा रहा था, वहां पे मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उसी बीच जो है बीच में खबर आई कि ड्रिल मशीन जो है वो खराब हो गई है। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि मजदूरों के परिजनों का सब्र का बांध जो है अब टूट गया है और लगातार वहां पे जो है मजदूर के परिजन जो है वो हंगामा कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से आशीष हैं। आशीष, मजदूरों के परिजनों ने हंगामा कर दिया है। यहाँ पे जो आज जो चौथा दिन है और उसके बाद बावजूद भी अभी तक इनकी जो प्रोग्रेस है वो जीरो बताई जा रही है कि अभी तक कोई भी रेस्क्यू कार्य मतलब अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इन्होंने प्लान ए किया कि जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाए, प्लान बी किया कि एक एस्केप टनल बनाई जाए जिसके जरिए 39 विक्टिम्स तक पहुंचा जाए जो फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों प्लान जो है वो फेल हो चुके हैं। और तीसरा जो प्लान था उसमें यह था कि जो पाइप है, पाइप को मलबे के अंदर से पास कराया जाए जिसके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन आज चौथा दिन है लेकिन अभी तक कोई भी जो इनका प्लान है वो भी वो सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके चलते आज सुबह से ही यहाँ पे जो मजदूर है या फिर जो उनके परिजन है वो सब इकट्ठा हुए हैं और लोगों को जो कंपनी है उनपे दोष दे रहे हैं। जी, अभी फिलहाल क्या ताजा हालात है आशीष, क्योंकि बताया जा रहा है कि हंगामा काफी जोरदार हो रहा है। हालात जो मजदूर हैं वो गुस्साए हुए हैं और लगातार जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर जो यहाँ पे जो NHIDCL के उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत की ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें और जल्द से जल्द जो रेस्क्यू कार्य है उसको इसमें तेजी लाए। जी, तेजी लाने की बात कर रहे हैं। क्या किसी अधिकारी का आश्वासन या किसी अधिकारी का बाइट अब तक सामने आया हो, बयान सामने आया हो? कोई भी अधिकारी यहाँ पे सामने नहीं आया है, लेकिन जो मजदूर हैं वो लगातार अपने जो लोग हैं, अपने साथ के जो उनके मित्र हैं, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित जो है वो बाहर निकालने के लिए दबाव बना रहे हैं। जी, क्या मजदूरों से बातचीत हो रही है? क्या जो अंदर फंसे हैं टनल में, हमने देखा है कि मशीनों के जरिए उन्हें खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, क्या मजदूरों से बातचीत हो पा रही है? कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, हमें यहाँ पे पानी की सुविधा और जो पैकेट्स हैं जिसके थ्रू जो चने जैसे चने और चिप्स वगैरह ये लोग प्रशासन यहाँ से सप्लाई कर रहा है पाइप के जरिए। जो 4 इंची का जो पाइप है उसके जरिए उनको उन तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से जो इंडिकेशन आ रही है, जो 40 विक्टिम्स हैं उनके जरिए सिर्फ इंडिकेशन ही बाहर तक आ पा रही है कि हम लोग सही है। क्या लग रहा है आशीष, अब तक चूंकि वहां ग्राउंड पे आप मौजूद है, क्या लग रहा है कब तक इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा? कब तक? ये अभी इसमें अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है कि कब तक ये जो रेस्क्यू कार्य है पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो इनके जो प्लान जो प्रशासन ने बनाए थे या जो निर्माणाधीन कंपनी है उन्होंने जो प्लान बनाए थे वो तीनों प्लान अब तक फेल साबित हुए हैं और जिसके चलते अभी तक कोई भी जो प्रोग्रेस कार्य है वो जीरो है। तो अभी तक इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता कि कब ये काम शुरू होगा और कितने जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाएगा। क्या हंगामा फिलहाल शांत हो गया है? क्या माहौल फिलहाल शांत है? हंगामा अभी तक लगातार जारी है। हंगामा जारी है आशीष? जी, आशीष, कहीं ना कहीं क्या लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि अब तो जांच कमेटी भी बैठा दी गई है।
जांच कमेटी बैठी है, लेकिन अब तक कोई लापरवाही जो है लगातार कंपनी के द्वारा ही लापरवाही की जो है। इनके पास मशीनरी है वो दूर क्षेत्रों से मंगाई जा रही है, या देहरादून से या दिल्ली से, हरिद्वार से, यहाँ से मशीनरी मंगाई जा रही है। इतना 850 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अब तक इनके पास कोई एडवांस मशीनरी नहीं है, जिसके चलते ये लोग जो है रेस्क्यू कार्य को अंजाम दे सके। इनके पास जो कल शाम को जो ऑगर मशीन थी वो भी एक टेस्टिंग के दौरान टूट गई थी, जिसके बाद वो आज हेली के जरिए वो मशीन मंगाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू कार्य किया जाए। एक आखिरी सवाल आशीष आपसे, मजदूरों के परिजनों का क्या कुछ कहना है, उन्हें कैसे ढांढस बंधाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है? आखिरी सवाल आपसे। मजदूरों से, जो मजदूरों के परिजन है, उनसे लगातार उनकी जो आवाजें हैं, जो अंदर विक्टिम्स फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत, उनकी आवाजें सुनाई जा रही है। और जो प्रशासन है वो लगातार मजदूरों के जो परिजन है उनसे बातचीत कर रहा है और उन्हें ढांढस बंधा रहा है कि सब लोग सुरक्षित है। अभी तक ऐसे हताहत होने की अंदर से कोई सूचना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखे। ये वाकई में पिछले कई दिनों से जो है मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें जो है मशीनों के द्वारा, पाइप के द्वारा जो है उन्हें खाना पानी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है बड़ी अपडेट यही है कि वहाँ पे जो मजदूरों के परिजन और जो स्थानीय लोग वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हंगामा कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछले 4 दिनों में फंसे होने के बाद अब कहीं ना कहीं मजदूरों के परिजनों का धैर्य और सब्र का बांध जो है अब कहीं ना कहीं टूट रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब शायद उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद सीएम धामी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस खबर पर नज़र अपनी बनाए हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार जो है पूरी मदद कर रही है, सरकार वहाँ के स्थानीय लोगों की, वहाँ के प्रशासन की, वहाँ के सरकार की, और हर संभव कोशिश कर रही है ताकि जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें जो है वो बाहर निकाल लिया जाए। जिस तरीके से जो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, उसके बाद ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से जो है मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं पिछले 4 दिनों से, पिछले कई दिनों से, 4 दिन से क्यों, और लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन अब जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ बाधाएं आ रही हैं। उसके बाद जो है हालात बद से बदतर नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे ये काम बढ़ रहा है। लेकिन उसके बीच मजदूरों के सब्र का बांध जो है अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो है वो मजदूर वहाँ फंसे हुए, हालांकि उन्हें चना और बिस्किट, साथ ही साथ पानी जो है ना मुहैया कराई जा रही है। पाइप के जरिए ही उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी जिसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से जो है वॉकी टाकी के जरिए वो मजदूर और उनके परिजन आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज अहले सुबह जो है उनका सब्र का बांध टूट गया। उसके बाद वहां पे मौके पर मौजूद लोगों ने जो है वो हंगामा कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे थे अपने बयान, अपने खबरों पर, कि वहां पे जो है वो हंगामा हुआ। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन जो है लगातार मजदूरों के परिजनों से, मजदूरों से, स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वो देखिए, ये वो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए, ये हंगामे की तस्वीर।
हम बार बार कर रहे थे कि वहाँ जो है अब मजदूरों ने हंगामा कर दिया है। पिछले कई दिनों से जो वहाँ पे उनके परिजन भी फंसे हुए हैं, लेकिन स्थानीय जो मजदूर हैं उन्होंने अब हंगामा कर दिया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष हमसे जुड़े, आशीष रमोला देहरादून से। जी आशीष जी, वाकई में पिछले 4 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं और उनके परिजनों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो दिवाली के दिन ये हादसा हुआ। 4 दिन हो चुके हैं और जो मजदूर है वो वहाँ पे है। लगातार जो सरकार है, शासन प्रशासन है, वो लगातार वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग वहाँ पे कर रही है। खुद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने खुद जाके वहाँ पे मुआयना किया। लेकिन जिस तरीके से बात करी जाए, ये जो परियोजना है चारधाम ऑल वेदर रोड की और यमुनोत्री राजमार्ग पर ये जो सुरंग थी तिलक्यारा, और वहाँ पे 4 श्रमिक वहाँ पे जो देखे गए थे वो वहाँ पे फंसे, पर ये देखा जा रहा है इतने दिनों से वो वहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन 4 दिनों को जो लंबा समय यहाँ पे हो चुका है, तो वो अपने आप में कहीं एक अगर बात करी जाए तो 4 दिन काटते वो बड़े भारी पड़ चुके हैं। सरकार जो है उनको जो है वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे भिजवा रही है। ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने को वहाँ पे दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ये अब काफी डिफिकल्ट हो गया है वहाँ पे किस तरीके से बाहर निकालना है, क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए टनल की, उसके और बाद कल यहाँ पे फिर से जो वहाँ पे जो हल्का मलबा है वो वहाँ पे देखा गया था, फिर आया था। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, तो शासन के अधिकारी है वो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भूविज्ञानियों की टीम है वो वहाँ पे चली गई है। उनको किस तरीके से निकाला जाए उसकी जो है लंबी प्रक्रिया वहाँ पे चलाई जा रही है कि किस तरीके से उन्हें निकाला जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको किस तरीके से करना है, जो ड्रिलिंग मशीन है कहाँ पे करनी है, कहाँ पे रोकना है, उन सब चीजों को लेके जो है वो वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग वहाँ पे कराई जा रही है। क्योंकि अगर बात करी जाए जो भूस्खलन के मलबे के पीछे की अगर बात करी जाए तो 800 मिलीमीटर व्यास की 6 मीटर लंबाई वाले 6 स्टील पाइप बिछाए जाने हैं। तो यही जो सारी चीजें हैं उसको लेके लगातार वहाँ पे मॉनिटरिंग कराई जा रही है। जो विशेष टीमें हैं उनको वहाँ पे लगाया जा रखा है। घटना स्थल का लगातार यहाँ पे मुआयना किया जा रहा है। जो जिलाधिकारी है अभिषेक रोहिला और जो पुलिस अधीक्षक है वहाँ पे जो यदुवंशी है, उन्होंने लगातार वहाँ पे मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से वहाँ पे लगातार वहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से वहाँ पे बात करी है। खुद जब प्रधानमंत्री इस चीजों की मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे जो 40 श्रमिक हैं वो अभी तक वहाँ पे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिनों तक 4 दिन हो चुके हैं और लगातार वहाँ टनल के अंदर पर फंसे हुए हैं। अगर बात करी जाए विशेषज्ञ समितियों की, तो उन्होंने जो है वो वहाँ पे आ गया। विशेषज्ञ समिति जो है वो वहाँ पे जो है अध्ययन करने लग गए हैं। जो भूस्खलन की जांच हो रही है, जो निदेशक है भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। इसमें जो विशेषज्ञ है वो वहाँ पे देख रहे हैं, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, निरीक्षण किया जा रहा है सुरंग के ऊपर और पहाड़ी के सर्वेक्षण वहाँ पे किया जा रहा है। किस तरीके से इनको जो है बाहर निकाला जाए। जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है वो वहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सरकार है वो अपनी जो है अधिकारियों के साथ श्रमिकों को बचाने से जुटी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि 4 दिनों का लंबे समय वहाँ पे हो चुका है। श्रमिकों से लगातार वॉकी टॉकी से भी संपर्क किया जा रहा था। कई और चीजें हैं जिसको लेके वहाँ पे जो है बात वहाँ पे कराई जा रही है। कल अगर बात करी जाए तो वहाँ पे उनकी जो सुरंग पे जो है बात कराई गई थी, एक पिता ने अपने बेटे से बात करी गई, तो उसको जो है तो बेटे में थोड़ी हिम्मत बढ़ी जब एक पिता ने अपने बेटे से जो है बात करी और बताया कि मैं सुरक्षित हूँ। तो ये अपने आप में एक थोड़ा उस परिवार के लिए एक बड़ी बात रही, क्योंकि जब उसने अपने पिता से बात करी जो टनल के अंदर फंसे हुए थे 4 दिनों से, और जब उसने अपने बेटे से बात करी तो बेटे की भी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन जिस तरीके से 4 दिनों का जो लंबा समय वहाँ पे हो चुका है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो टनल है उससे किस तरीके से निकालना है, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि टनल से अगर हम शुरुआती दौर से देखा जाए तो अंदर से रास्ता है, लेकिन पीछे की अगर बात करी जाए तो वहां से निकालना काफी मुश्किल हो रखा है। जो ह्यूमन पाइप है उनकी मदद से जो है वहाँ पे फूड पैकेट वहाँ पे भिजवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ पे है, लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर कब तक वहाँ पे चलते हैं, एक ये बड़ी बात है। लगातार सरकार तो वहाँ पे है, लेकिन जो अंदर जो भीतर जो श्रमिक जो पहुंचे हैं कब तक वो अपनी जिंदगी से लड़ते हैं, कब तक वो उन पे हिम्मत है, तो वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 दिनों से जिस तरीके से आशीष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब इस मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा है घटना पर। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात कर जाए तो विपक्ष अपनी भूमिका में है। लगातार तो विपक्ष पे है, वो यही कह रहा है कि किस तरीके की अगर बात कर जाए तो क्योंकि उत्तराखंड जो है वो हिमालय राज्य है,
पहले अगर बात करी जाए तो इस तरीके की घटनाएं जो है रुद्रप्रयाग में देखी गई, चमोली में जिस तरीके से पहले भी अगर बात करी जाए रैणी में, तो रैणी में जिस तरीके से वहां पे घटना घटी थी, इससे पहले समय समय पे तो भू विशेषज्ञों की टीम जो है वो यही करती है कि जब भी जो हिमालयी राज्य है यहाँ पे जो टनल जैसे जो कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं, पहाड़ों से जब कुछ छेड़खानी यहाँ पे करी जाती है, कुछ जो है मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाता है, चाहे रेलवे की बात करी जाए, किसी की, वो कहते हैं कि जो कार्य है वो तो होने चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों की टीमों गठित करी जाए, उनसे परामर्श लिया जाए, उनसे राय ली जाए कि यहाँ पे किस तरीके से कार्य किया जाए। नतीजन ये जिस तरीके से पहले भी घटनाएं हुई है, तो इसी चीज को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना यहाँ पे छापता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रमोला जी, ये थे हमारे संवाददाता। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये थे हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि अब इस मामले पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब दुआओं का दौर भी जारी है। जिस तरीके से जो है पिछले 4 दिनों से जो है मजदूर वहां फंसे हुए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब वहाँ हंगामा हो गया है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी भी बदस्तूर वहाँ पर हंगामा जो है वो जारी है। देख सकते हैं कि आप देखिए किस तरीके से जो है वो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन खुद मौके पर मौजूद आ रहा है, वो जो प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं, जो अब जो है वो मजदूरों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो है ना सिर्फ वहाँ के मजदूर हैं बल्कि स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ वो परिजन भी मौजूद है जिनके मजदूर जो है टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वो लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि आप अपना धैर्य, अपने सब्र के बांध को बांध कर रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है हिम्मत बढ़ाइए, ढांढस बंधाइए ताकि जल्द से जल्द वहाँ फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अपने टीम से कहेंगे एक बार जरा एम्बियंस के साथ जरा उन हंगामे की तस्वीरों को भी आप एक बार जरा सुनवा दे तो अच्छा रहेगा।